नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको धर्म और संस्कृति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ श्री मुकेश जी आर्य हैं, जो कि वेद प्रचार समिति कानड़ के अध्यक्ष हैं और वेद प्रचार और आर्य समाज का कार्य भी करते हैं। श्री मुकेश जी, आज हमारा प्रश्न आपसे है कि धर्म क्या है, और जो धर्म जो है, दुनिया के जितने भी धर्म हैं सब बोलते हैं हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। आप किस जो धर्म है, आप किस धर्म को मान्यता देते हैं, या कौन सा बड़ा है आपकी नज़र में? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने श्याम जी। ये ऐसा प्रश्न है जो हर युवा के दिमाग में आज चल रहा है। आज के युग में संसार में इतने प्रकार के धर्म, जिसको धर्म कह रहे हैं आप, इतने प्रचलित हैं कि आज का युवा इससे भ्रमित है कि वो किस धर्म को सही माने और किसको न माने। आज जिस धर्म में कोई युवा पैदा होता है, कोई भी मनुष्य पैदा होता है, तो वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे के धर्म को गलत मानता है। इसी से लड़ाइयाँ। लेकिन जो वर्तमान में ज्ञान का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, उसके तहत आज का मानव जिज्ञासाशील और विचारशील बन गया है। अब वो विचार करना चाहता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, किसका धर्म सही, किसका गलत। ये प्रश्न आपने बहुत सुंदर पूछा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहता हूँ। वर्तमान में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, उनको धर्म नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो धर्म नहीं है, वे सब संप्रदाय हैं। धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है। धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है धारण करना। वे कुछ मुख्य नियम, वे मूल्य जिनको हम धारण कर सके, जिनसे हमारा धारण हो, धरती जिनसे हमारा धारण हो, जिससे संसार का धारण हो, उसको धर्म कहा जाता है। संप्रदाय किसे कहा जाता है? कुछ वर्ग विशेष के लोगों की कुछ मान्यताएं होती हैं, उन्हें संप्रदाय कहा जाता है। आज समाज में जितने भी धर्म के नाम से प्रचलित हैं, जिनको आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी कहना चाहते हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ना कि धर्म। धर्म तो वह है, उन मूल्यों को, उन कर्तव्यों को कहा जाता है जिससे मानव समाज का धारण हो। आप इसके छोटे से लेकर बड़े से बड़े कई उदाहरण हो सकते हैं। श्याम जी, मैं आपको एक छोटा सा सामान्य सा उदाहरण देता हूँ, जिसे शायद कोई सोचता भी नहीं होगा। हम रोज स्नान करते हैं, रोज नहाते हैं। इस नहाने से हमारा कोई लाभ है या नहीं? स्वस्थ रहेंगे, लाभ होता है, इससे हमारा धारण होता है। इसलिए नहाना भी एक प्रकार से धर्म है। इस देश में हम पैदा हुए, इस देश के समाज, इसकी संस्कृति और इसके मूल्यों को हमारे जीवन में धारण करना, उससे हमारा लाभ है या हानि? मैं आपसे पूछता हूँ। इन सब से हमारा लाभ ही है। तो जिन से हमारा लाभ हो, जिनसे हमारा धारण हो, वे सारे धर्म कहे जाएंगे। बाकी संप्रदाय उनको कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष के लोगों द्वारा निर्मित कुछ मूल्य, कुछ उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उनको धर्म संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदायों में भेद हो सकता है, लेकिन धर्म में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। संसार का कोई भी मनुष्य धर्म को छोड़ नहीं सकता, धर्म का विरोध नहीं कर सकता। हाँ, वो संप्रदायों का विरोध तो करता है। आज एक पूजा पद्धति के लोग दूसरी पूजा पद्धति के लोगों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि बताइए अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं, तो वो भले हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कोई भी, वो कहेगा कि हाँ करनी चाहिए। बस ये धर्म है। बताइए इसमें कहाँ विरोध है? धर्म में कहीं कोई विरोध नहीं है, विरोध तो संप्रदाय में है। इसलिए जो समाज में प्रचलित है ना धर्म, उनको धर्म नहीं कहा जाता, वो संप्रदाय हैं। धर्म कर्तव्यों को कहा जाता है। आज आपके, मेरे और सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, वही हमारा धर्म है। और आप सुनते भी होंगे, जैसे दान देना धर्म, कह देते हैं दान देना धर्म, क्योंकि दान देने से लोगों का भला होता है। जिससे सबका हित हो, हमारा हित हो, उसे धर्म कहा जाता है। उसके पश्चात जो भी मनुष्य जिस कर्तव्य को करता है, वह उसका धर्म है। जैसे मैं अभी एक शिक्षक हूँ, मेरा कर्तव्य श्याम जी शिक्षा देना, लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, तो ये मेरा धर्म हो। एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, किसान का धर्म है अन्न उत्पादन करना। इसी प्रकार हर मनुष्य के अपने अपने धर्म होते हैं, और सबका सामूहिक रूप से एक धर्म है, जिसको अगर कह दिया जाए, शुद्ध रूप में कह दिया जाए, तो उसको मानव धर्म कहा जाता है। मानव धर्म कह दो या धर्म कह दो, ये सब एक ही बात है, एक ही, सबका एक ही अर्थ है। आपने जो पूछा कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग सब अपने अपने मान्यताओं को, अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ कहते हैं। जैसा मैंने कहा, सब धर्म नहीं है, संप्रदाय है। हर मनुष्य अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ कहता है और कहेगा भी। लड़ाई है किसके ऊपर हो रही है? ये लड़ाई संप्रदायों के कारण। लोगों ने धर्म को समझा नहीं है।
धर्म क्या है इसे समझना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कर्तव्यों को धर्म कहा जाता है। मेरी इस बात से दुनिया का कोई भी मनुष्य विरोध नहीं करेगा। धर्म हर मनुष्य के लिए है, लेकिन संप्रदाय, एक संप्रदाय की मान्यताओं को दूसरे का संप्रदाय नहीं मानेगा, और नहीं मानने पर जब विचारों में मतभेद होता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये सारी लड़ाइयाँ संप्रदायों की है। इसलिए हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने और संविधान के जितने भी हमारे प्राचीन काल हमारे समाज के जितने भी नेता हुए, उन सब ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश जो कहा, उससे उनका तात्पर्य पंथ निरपेक्ष है। संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द है, और यह देश पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष कह देने के कारण ये सारी समाज की बुराइयां हमारे देश में आ गई हैं। जब मनुष्य धर्म से निरपेक्ष हो गया, शिक्षक अपने धर्म से, शिक्षा के धर्म से अगर निरपेक्ष हो गया तो वो कहाँ पढ़ाएगा? पुलिस अपने धर्म से निरपेक्ष हो गई तो वो क्या रक्षा करेगी? नेता अपने धर्म से निरपेक्ष हो गया तो क्या वो समाज का मार्गदर्शन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए धर्म का पालन होना चाहिए, संप्रदायों का नहीं। संप्रदायों को अपनी अपनी मान्यता के अनुसार आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन करें, कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप जब अपनी संप्रदायों की मान्यताओं को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, तब वह लड़ाई का रूप लेता है, झगड़े का रूप लेता है। तो धर्म और संप्रदाय में भेद है, और हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द आया है, जिसको सेक्युलर कहा जाता है। लेकिन सेक्युलर का आज वर्तमान में उसका भी अर्थ बदल दिया लोगों ने। वो सेक्युलर किसे मानते हैं? कुछ वर्ग विशेष की राजनीतिक पार्टी अपने आप को सेक्युलर कहती है, और जो समाज का भले हित करे ऐसी पार्टी को भी लोग सेक्युलर नहीं और सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं। सांप्रदायिक ताकतें कहा जाता है, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। हमें समझना होगा श्याम जी, धर्म और संप्रदाय का अगर ये भेद लोगों के समझ में आ गया तो ये सारी समस्याएं देश की समाप्त हो सकती। तो मैं सोचता हूँ आपका जो प्रश्न था धर्म, उसका आपको उत्तर मिल चुका होगा। जी, अगला प्रश्न। और आप मतलब जो आपके धर्म के बारे में जो बताया, ये तो जैसे कि आपने बता दिया, उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, मतलब एक और प्रश्न है हमारा। जी, पूछिए। जैसे आर्य समाज, जो आप मतलब वो बहुत समय से आपको देख रहा हूँ मैं, आप आर्य समाज का कार्य भी करते हैं। जी हाँ। और आर्य समाज जो है कि आर्य समाज क्या है, इसके बारे में आप कुछ मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल। ये भी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया शांति। आज लोगों के सामने कई चुनौतियाँ, वो चाहे राष्ट्रीय चुनौतियाँ हों, सामाजिक चुनौतियाँ हों, या कई प्रकार की प्रथाएं हों। इस संबंध में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आर्य समाज क्या है? आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा कि सन 1875 में महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने आर्य समाज नामक एक संगठन की, एक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य उन्होंने अपने उस नियमों में 10 नियम उन्होंने आर्य समाज के दिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया। उसके कुछ नियमों में से मैं एक मुख्य नियम आपको बताता हूँ। उन्होंने आर्य समाज का उद्देश्य उसमें स्थापित किया। आर्य समाज के 10 नियमों में 6ठे नियम में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि इस समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, अर्थात शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति करना है। महर्षि दयानंद जी ने इस संस्था की स्थापना समाज को सही दिशा देने के लिए और दुनिया में फैल रहे मत मतांतरों, संप्रदायों से क्षुब्ध मनुष्यों को सही राह दिखाने के लिए की थी, और उस क्षेत्र में आर्य समाज लगातार कार्य कर रहा है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, और जिन उपायों से संसार का उपकार हो वे सारे उपाय आर्य समाज करता है। इस संदर्भ में सबसे पहले मनुष्य की जो जिज्ञासाएं होती है धर्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, उन सब विषयों में आर्य समाज अपनी एक महत्वपूर्ण धारणा रखता है। और महर्षि दयानंद इस विषय में बताते हैं कि जितने भी संसार के पंथ संप्रदाय हैं वे सब मनुष्य रचित होने के कारण, मनुष्य द्वारा निर्माण किए जाने के कारण पूर्ण नहीं है। अगर हमको कोई महान दिशा चाहिए तो हमें इस संसार के निर्माता परमात्मा का मार्गदर्शन लेना होगा, और परमात्मा ने अपने उस मार्गदर्शन को वेद के द्वारा हम मनुष्यों को दिया। वेद, संसार का हर विद्वान ये मानता है कि वेद इस संसार की सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और हमारे प्राचीन ऋषियों का और हमारे वर्तमान के पंडितों का, विद्वानों का यही मानना है कि वेद अपौरुष है। वेद मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। संसार की रचना जब परमात्मा ने की तो संसार के लोगों को किस तरह रहना चाहिए, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस प्रकार के विधि और निषेध परमात्मा ने वेद के माध्यम से उनको दिए। हम संसार में देखते हैं, अब जब एक छोटा सा मोबाइल भी हम खरीदते हैं तो उस मोबाइल के साथ एक छोटी सी डायरी दी जाती है, एक पुस्तक दी जाती है,
जिसमें उस मोबाइल को किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है, उसका हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज हम सब मोबाइल शुरू से चलाते, इसलिए हमको उस डायरी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती शाम जी। लेकिन जब संसार बना, सृष्टि के आदिकाल के मनुष्य थे, उनको कोई अनुभव नहीं था। उनको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से जीवन यापन करना है, उन आदि मानव को, उस आदि मानव को जो ज्ञान परमात्मा ने दिया, किस तरह रहना, वो ज्ञान ही वेद है। एक और बात बीच में निकल के आई, आदि मानव। आज आपने किताबों में पढ़ा होगा श्याम जी, आदि मानव शब्द का अर्थ लोग समझते जंगली मानव, या जो पेड़ पर रहता हो, चारों पैरों से चलता हो, जो इस तरह का एक स्वरूप दिया जाता है, उसको आदि मानव कहा जाता है। लेकिन वास्तव में आदि मानव शब्द का अर्थ क्या है? आदि मानव कहते हैं, आदि यानी शुरू, प्रारंभ, और मानव यानी मनुष्य। जो संसार में सबसे पहले मनुष्य हुए, उनको आदि मानव कहा जाता है। तो जो महर्षि दयानंद ने कहा कि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, उसके अनुसार ही हम सब चलें तो उसमें सबका भला है। क्योंकि मनुष्य कितना ही ज्ञानी हो जाए, उसका ज्ञान कहीं ना कहीं अपूर्ण रहता है। लेकिन परमात्मा चूंकि पूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञ, इसलिए वो हम मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं को, समस्त बातों को जानता है, और हमें क्या आवश्यकता है, क्या हमें करना है, उन सबका वो हमें निर्देश वेद के माध्यम से करता है। तो आर्य समाज वेद को प्रमुखता देते हुए वेद के अनुसार जीवन यापन करने की बात करता है। आप इतिहास में देखते होंगे, रामायण, महाभारत, इन सब में वेदों की बातें हैं। इनमें जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब वेदों से ली गई है। आप रामायण देखें, महाभारत देखें, भगवान राम कृष्ण सभी वेदों को पढ़ते थे और वेद के अनुसार ही जीवन यापन करते थे, और वेद के अनुसार उनका जीवन यापन करने से ही इतना महान और श्रेष्ठ बना था। महर्षि दयानंद जी ने सोच समझकर इस संगठन का नाम आर्य समाज रखा है। आर्य समाज, आर्य शब्द का प्रचलन हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। आर्य शब्द के जो धातु जिससे ये उत्पन्न होता है वह है ऋत गतो धातु। ऋत गतो शब्द का अर्थ है ऋत अर्थात ज्ञान की ओर गमन करने वाला। जो ज्ञान की ओर निरंतर गतिशील है, उसी को संस्कृत में आर्य कहा जाता है। हमारे पूर्वज, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सब ज्ञान की उपासना करते थे, इसलिए सबको आर्य कहा जाता था। और उसी कारण इस देश का नाम श्याम जी आर्यावर्त रहा है। इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त रहा है। तो उस आर्य शब्द को हमारे जीवन में धारण करना, हम ज्ञान की ओर गति करें, इन अंधविश्वास अज्ञान से हम दूर हों और ज्ञान की ओर बढ़ें, यही कार्य एक आर्य का होता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण करने की कल्पना की जो श्रेष्ठ हो, आर्य हो। इसलिए उन्होंने इस संस्था का नाम आर्य समाज रखा। और आर्य समाज हमारे सनातन धर्म, जिसको मैंने अभी कहा ईश्वर से जो चला हुआ वैदिक धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, वह उसका प्रचार करने वाली जो संस्था है वह आर्य समाज है। आर्य समाज कई प्रकार के कार्य करता है श्याम जी। उन सब कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक तो सनातन धर्म का प्रचार करना, समाज को सही दिशा देना, युवाओं का और बच्चों का चरित्र निर्माण हो, इसलिए शिक्षण संस्थाएं खोलना और शिक्षण संस्थाओं से चरित्र निर्माण करना जी। और उसके बाद में आप जैसे आर्य समाज वाले मतलब मूर्ति पूजा और मंदिरों का मतलब बहिष्कार करते हैं, ऐसा कुछ? जी श्याम जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में कि आर्य समाज मूर्ति या मंदिरों का बहिष्कार करता है। आज तक के इतिहास में कभी भी किसी आर्य समाजी ने मूर्ति का अथवा मूर्ति या मंदिर का बहिष्कार नहीं किया। आर्य समाज तो मूर्ति का और धर्म का और मंदिरों का रक्षक रहा है। आप इतिहास देखिए, जब जब इस देश में विधर्मियों ने इस देश के सनातन जो महापुरुषों के मंदिर रहे हैं, जिनके नाम से मंदिर बने, उन मंदिरों पर जब आक्रमण किए, तब सबसे पहले रक्षा के लिए जो गया है वो आर्य समाज रहा है। आज जितना भी हिंदू समाज का जागरण हुआ है, इस देश के लोगों का जो जागरण हुआ है, उसका प्रमुख कार्य आर्य समाज ने किया है। आप इतिहास देखिए, जब हमारे ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किए, जब हमारे देश में अरबों के, तुर्कों के और मुगलों के आक्रमण हुए, उसके पश्चात पुर्तगालियों के और अंग्रेजों के जो आक्रमण हुए, जो अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया, उस समय जब हमारा समाज सो गया था, उसको जगाने का काम आर्य समाज ने किया। आप इतिहास देखिएगा, आर्य समाज के कारण इस देश में जो क्रांति हुई है, उस क्रांति का परिणाम ही है कि आज हम सब स्वतंत्र होकर बैठे हैं। कांग्रेस के एक बहुत अच्छे लेखक हुए और कांग्रेस का इतिहास उन्होंने लिखा है, वो मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, श्री पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने कांग्रेस का इतिहास एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए लोग हैं, उन शहीद होने वालों में 85% लोग आर्य समाज से संबंधित थे। आर्य समाज ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की पुनर्जागरण के लिए
इस देश की संस्कृति को विश्व में स्थापित करने के लिए कार्य किया है। तो आर्य समाज मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं करता है। हाँ, मूर्ति पूजा के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसका पुरजोर आर्य समाज विरोध करता है। जो पाखंड जिसके कारण हमारे देश में राम रहीम जैसे और ऐसे दुष्ट लोग पैदा होते हैं, जो इन धर्म ग्रंथों का और इन धर्म की स्थानों का की आड़ में अपने गोरख धंधे चलाते हैं, उनका विरोध आर्य समाज पुरजोर से करता है। और रामपाल हो चाहे राम रहीम हो, उसके खदेड़ने में सबसे बड़ा हाथ आर्य समाज का रहा है। आप हरियाणा में जानकारी ले लीजिए, हरियाणा में आर्य समाज का बहुत कार्य चलता है। इसी कारण ऐसे विधर्मी लोगों का जो धर्म के नाम पर अधर्म फैलाते हैं, उनका विरोध आर्य समाज पुरजोर से करता है। लेकिन आज तक के इतिहास में कहीं भी आर्य समाज ने किसी मूर्ति को फोड़ा हो या किसी मंदिर का बहिष्कार किया हो, कभी नहीं किया। हाँ, ये जरूर किया कि मूर्ति के नाम पर आप अपने महापुरुषों का अपमान जो करते हैं, उसका विरोध आर्य समाज करता है। आज आप देखिए भगवान कृष्ण का क्या शुभ्र चरित्र था, उनका कितना सुंदर चरित्र था। उस सुंदर और योगी भगवान कृष्ण के चरित्र को भ्रष्ट कर दिया इन धर्म के ठेकेदारों ने। आर्य समाज भगवान कृष्ण, भगवान राम और इनके शुद्ध चरित्र को मानता है। केवल उनकी पूजा करने मात्र से, उनके चित्र पर फूल चढ़ाने या अगरबत्ती लगाने से उनका सम्मान नहीं होगा। उनके बताए मार्ग पर चलने से। भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता के आप 16वें अध्याय को पढ़िएगा, 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजीवन। वे सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो यज्ञ करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो इंद्रियों का निग्रह करते हैं, वे लोग सात्विक वृत्ति वाले हैं। आप मुझे बताइए कि जितने भी भारत में मंदिर हैं या दुनिया में कृष्ण जी के मंदिर हैं, कहाँ पर यज्ञ होता है? कोई यज्ञ नहीं करता। भगवान कृष्ण की बात को कोई नहीं मानता। भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की बात कोई नहीं मानता। अगर भगवान कृष्ण की कोई बात मानता है तो वो है आर्य समाज, जहाँ नित्य यज्ञ होते हैं, साप्ताहिक सत्संग होते हैं, स्वाध्याय होता है। हमारे देश के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं और जो हमारे संस्कृति के ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, जितने भी ग्रंथ हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। और जितने भी मनुष्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, उनको अलग करके कहते हैं कि ये मनुष्यों के रचित ग्रंथ हैं, इनको ना पढ़ें। इनसे समाज में विभेद, जो आप देखिए इस्लाम एक ग्रंथ है कुरान, उसके आधार पर चलता है। सारा ईसाई जगत बाइबल के आधार पर चलता है। हमारे समाज में कई प्रकार के संप्रदाय हैं श्याम जी, वैष्णव, शाक्त, शैव, गणपत, ऐसे कई संप्रदाय हैं। ये सब अपने अपने पुराणों की रचना करके वो इस आधार पर अपने उसको चलाते हैं। लेकिन आर्य समाज वेद के अनुसार चलता है। वेद और धर्म इसका जिसका मूल है वो आर्य समाज है। तो मैं सोचता हूँ आपको आर्य समाज के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। ठीक है, अभी कोई प्रश्न तो नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो दर्शकों, आपको यहाँ हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो या फिर कमेंट करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।